प्रज्ञान रोवर की स्पीड और वजन जानकर चौंक जाएंगे। अगले 12 दिनों में सिर्फ आधा किलोमीटर ही क्यों चलेगा प्रज्ञान रोवर? आखिर क्यों चांद पर अमेरिका गिराना चाह रहा था परमाणु बम? चीन ऐसा क्यों मानता है कि चांद के गड्ढों में मेंढक बैठते हैं? क्या यह सच है? आखिर कौन फैला रहा है चांद पर 200 टन से भी ज्यादा कचरा? चांद पर किसने फेंके मानव मल, यूरिन और उल्टी के 96 पैकेट? काम खत्म करने के बाद कहां जाते हैं रोबोटिक लैंडर और रोवर? चांद पर कौन फेंक रहा है तौलिए और ब्रश? कहां से आए चिमटे और ड्रिल? चांद पर अब तक कौन कौन सा देश कितनी बार सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं? आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे चांद के ऊपर 200 टन कचरा मौजूद है और ये कचरा कहां से आया। इसके अलावा बात करेंगे कि क्या चांद के ऊपर एलियन मौजूद है या फिर नहीं। और तो और भारत के प्रज्ञान रोवर को कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी है जिसको सुनने के बाद खुद इसरो हैरान हो गया। और आज के समय में ये आवाज दुनिया के हर एक स्पेस सेंटर तक पहुंच चुकी है और सब लोगों ने भारत का लोहा मान लिया है जब खुलासा इसरो की तरफ से कर दिया गया कि अगले 12 दिनों में भारत का प्रज्ञान रोवर केवल आधा किलोमीटर चलेगा। उसके बाद कई तरीके के सवाल निकलकर सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस समय चांद के ऊपर तकरीबन इंसानी कबाड़ 200 टन मौजूद है और जिस तरीके से भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर गया है उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज दिखाई देने लगेंगी। हो सकता है कि यह 200 टन कचरा रोवर को आ सकता है नजर। इन कचरों को देखकर बहुत लोग ये अनुमान लगाने लगे होंगे कि क्या सच में चांद पर एलियन के सबूत मिलने लगे हैं। क्या ये कचरा एलियंस के द्वारा फैलाया गया है? क्योंकि चांद पर इंसान तो रहते नहीं, तो आखिर ये सब कचरा कहां से आया? और ये कचरा थोड़ी मात्रा में नहीं है, बल्कि इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो तकरीबन 200 टन बताया जा रहा है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आगे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सवाल निकल कर आ रहा है उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चांद पर यह कचरा फैला कौन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर इंसानी मल, मूत्र और उल्टी के 96 पैकेट भी मौजूद हैं और ये सभी चीज पृथ्वी से ही चांद पर भेजी गई है। असल में मिशन को अंजाम देने के चक्कर में ही वहां पर अब तक 200 टन कचरा पहुंच चुका है। दोस्तों, जब अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था तो उसके माध्यम से ही चांद की सतह पर कई तरीके की चीज बिखर गई। इसे कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लाया गया, जिसमें शामिल है एक तौलिया और ब्रश, एक भाला और मानव अवशिष्ट के कई बैग भी शामिल हैं। चांद पर इंसानी कबाड़ के रूप में करीब 200 टन कचरा मौजूद है। अपोलो मिशन के 5 स्टैंड रॉकेट इन अवशेषों में सबसे ज्यादा भारी भरकम है। इसके बाद अंतरिक्ष यानों का मलबा जो मिशन के आखिरी चरण में चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी देश अगर चांद के ऊपर अपना मिशन भेजता है तो उसमें से रोवर और लैंडर वहीं पर रह जाते हैं। मिशन खत्म होने के बाद वो वहां पर ऐसे ही कबाड़े के रूप में पड़े रहते हैं। कभी हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से रूस का लूना 25 मिशन आखिरी चरण में असफल हो गया और उसका भी पूरा मलबा चांद के ऊपर ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चांद पर तौलिए और ब्रश, चिमटे और ड्रिल भी चांद की सतह पर मौजूद हैं और ये भी कहीं और से नहीं आए, बल्कि इसे भी पृथ्वी से लेकर ऊपर जाया जाता है। इसको ले जाने के लिए अपोलो 15 का इस्तेमाल किया गया था और इसमें अंतरिक्ष यात्री के रूप में जेम्स इरविन ने इन सभी चीजों को वहां पर ले जाकर छोड़ा था। और तो और चांद पर चार्ल्स की जमीन पर एक पारिवारिक फोटो भी रखी गई थी। इसके अलावा आप ये भी जानना चाहते होंगे कि चांद पर अब तक कौन कौन से देश पहुंच चुके हैं, तो आपको बताते चलें कि चांद पर अमेरिका ने 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच 11 बार चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, जो कि 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 बार चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। इसके बाद आता है भारत का पड़ोसी देश चीन। 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चीन ने अपने मिशन चांगी 3 को उतारा। चौथे नंबर पर आता है भारत का नाम और चंद्रयान 3 की मदद से भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान की तरफ से एक चंद्रमा की आवाज भेजी गई और ये आवाज सुनने के बाद पूरा भारत हैरान है। न केवल भारत बल्कि ये आवाज विदेशों तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि चंद्रमा पर भारत का मिशन सुरक्षित लैंड होने के बाद दुनिया के अलग अलग स्पेस एजेंसी भारत के लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस समय रोवर की तरफ से अपने काम को अंजाम दे दिया गया है। इसके तहत यहाँ पर रोवर चंद्रमा पर सूरज के आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेगा। रोवर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चंद्रमा पर तापमान कितना है,
इसके अलावा चांद पर भूकंप से जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठी की जा रही हैं। दोस्तों, शायद आपको चांद के बारे में कुछ ऐसी बातें पता नहीं होंगी जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि चांद बिल्कुल गोल नहीं होता, बल्कि चांद एक अंडाकार आकार में होता है। और जो चांद हम पृथ्वी से देखते हैं वो चांद असल में हमें आज तक पूरा नहीं दिखाई दिया। असल में हमें जो पृथ्वी से चांद दिखाई देता है वो सिर्फ 59% हिस्सा ही होता है और इसका 41% हिस्सा आज तक पृथ्वी वालों को नजर नहीं आया। एक समय ऐसा भी आ गया था जब अमेरिका चांद पर परमाणु बम को गिराने की कोशिश में जुट चुका था। आपको बता दें कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो सोवियत संघ को अपनी ताकत का एक नमूना दिखा सके और इसी माध्यम के चलते हुए सोवियत संघ को दबाव में लाया जा सके। दोस्तों, चीन के लोगों के बीच एक धारणा बैठी हुई है जिसके चलते हुए चांद में गड्ढे क्यों हुए, इसको लेकर चीन के लोग कहते हैं कि चांद के गड्ढों में असल में एक मेंढक बैठता है। लेकिन इसका सच कुछ और है। आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले आकाश से उल्का पिंड चांद के ऊपर टकरा गए थे, जिसके चलते हुए चांद पर ये गहरे गड्ढे बन गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रज्ञान रोवर चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है और इसका वजन तकरीबन 22 किलो का है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अगले 12 दिनों में चंद्रयान केवल आधा किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि चांद में बड़े बड़े गड्ढे हैं और प्रज्ञान रोवर को संभल कर चलना है। इसके अलावा इन गड्ढों के अंदर पानी मौजूद हो सकता है और इसी की तलाश में प्रज्ञान रोवर वहां पर टहल रहा है। रोवर का मकसद ये नहीं है कि वो चांद पर ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, बल्कि उसका मकसद ये है कि वो गड्ढों के अंदर से पानी का पता लगाए। इसी के चलते हुए प्रज्ञान रोवर के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसके माध्यम से इसरो को ये जानकारी लग जाएगी कि कौन से गड्ढे में पानी मौजूद है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर के अंदर 2 पेलोड लगे हैं जिसके माध्यम से पानी की खोज होगी। और तो और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी कई जगह मौजूद है जहां पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। इसी के चलते हुए यहां पर इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि यहां पर पानी मौजूद हो सकता है। इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। लेकिन न केवल ये भारत के लिए कामयाबी है, बल्कि ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।